हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेट किए थे, उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 13 मार्च को होली के दिन हमारे भर्ती बोर्ड द्वारा जो है 60,244 पदों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल परिणाम जो है जारी कर दिया है। कुछ कैंडिडेट सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ भ्रामक वो न्यूज़ या स्क्रीनशॉट वगैरह फैलाकर ये बता रहे थे कि उपाध्याय और पांडे कुछ कैंडिडेट का जो जनरल में आती हैं जातियाँ, उस आधार पर उनका ओबीसी में चयन हो गया है। तो हमारे भर्ती बोर्ड ने उसके लिए स्पष्टीकरण अपना दिया है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कि हम जो है जाति देखकर चयन नहीं करते हैं। जो कास्ट उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा होता है, उस आधार पर जो है हम लोग फाइनल परिणाम जारी करते हैं। और फिर भी किसी कैंडिडेट को अगर कोई आपत्ति है, उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, साक्ष्य हैं, तो उनको संकलित कर भर्ती बोर्ड को रिपोर्ट कर सकता है, भेज सकता है फैक्स के माध्यम से, वैसे सूचना दे सकता है। उस पर भर्ती बोर्ड तुरंत संज्ञान लेगा और फिर उसके बाद जो है अभी फाइन वो क्या नाम डीवी होगा, मेडिकल के दौरान डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो अगर किसी भी तरह की किसी भी कोई भी समस्या है तो उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी आधार पर हमारे भर्ती बोर्ड ने आह्वान किया है अभ्यर्थियों से कि यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर गलत संदेश, भ्रामक न्यूज़ शेयर ना करें, क्योंकि इसमें भर्ती बोर्ड की शुचिता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है और जो हमारे समाज में जो है उसकी छवि धूमिल होती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना स्पष्टीकरण दिया है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। सोशल मीडिया में एक बार इनके जो पॉइंट को देख लेते हैं। सोशल मीडिया में कतिपय अभ्यर्थियों को सरनेम या टाइटल के आधार पर इनकी जातियां आदि पर भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इस संबंध में यह स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को सफल या असफल घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा वेरिफिकेशन के उपरांत सफल और असफल घोषित किया जाता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो लगाया होगा, उस आधार पर वो किया जा सकता है। अभिलेखों की समीक्षा है तो गठित डीबी बोर्ड द्वारा उसमें जिसमें उप जिला अधिकारी स्तर एवं पुलिस उपाधि स्तर के अधिकारी होते हैं। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाता है। उक्त परीक्षण से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, समीक्षा होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी होते हैं। उनकी कुशल दिशा निर्देशन में ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। उल्लिखित प्रकरणों में पंकज पांडे, हाँ, दो जो है नाम देख सकते हैं, 2 नाम 2-3 नामों की ऐसी स्क्रीनशॉट वायरल किए गए थे। उल्लिखित प्रकरणों में पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है, ठीक है। उसने सरनेम तो पांडे लगा रखा है, लेकिन उसकी जात जो है वो गोसाई है। ऐसा भर्ती बोर्ड ने जो वेरिफिकेशन किया उस दौरान आकलन किया, ठीक है। जो उल्लिखित प्रकरणों में पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है तथा अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो जो उनका जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था, उस आधार पे वो ओबीसी है। अब उन्होंने टाइटल कुछ भी लगा लिया है या अपने डॉक्यूमेंट में रख लिया, वो उसको आकलन भर्ती बोर्ड नहीं करेगा, ठीक है। उस आधार पे आप टाइटल के आधार पे वो कैसे उनको जनरल में डाल दें, क्योंकि उसने ओबीसी का जब कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, पुलिस वो सॉरी भर्ती बोर्ड ने जब उनके जो पैनल ने वेरिफिकेशन किया तो वो ओबीसी में आई, तो उनको फाइनल रिजल्ट भी तो ओबीसी में काउंट करेंगे वो, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने अपना स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि जो पंकज पांडे जी हैं, उनके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है, जो कि ओबीसी में आती है। उसके बाद जो शिवानी उपाध्याय है, जाति जोगी है। दोनों ही जातियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यही इन्हीं दोनों कैंडिडेट की जो भ्रामक न्यूज़ फैला रहे थे कुछ जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट थे या जो भी है, कि ये देखो उपाध्याय हैं, जनरल में आते हैं, ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय, ऐसे हमने भी देखा था, ठीक है। तो किसी भी भ्रामक उस पर ना जाएं। अगर फिर भी नीचे देखिए क्या देख सकते हैं, नियुक्त पद देने से पूर्व नियुक्त जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन कराया जाता है। अभी जब ज्वाइनिंग होगी तब भी पुनः सत्यापन कराया जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी प्रदान करनी है तो कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल संपर्क@uppv.gov.in पर सूचित करें। बोर्ड द्वारा इस संबंध में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। उनका कहना है, स्पष्ट भर्ती बोर्ड का हमारे कहना यही है कि अगर आपको कोई भी पुष्ट जानकारी है
किसी भर्ती हुए कैंडिडेट के संदर्भ में, तो उसकी पुख्ता सबूत लेकर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड को सूचित करें, उस पर त्वरित कार्रवाई हमारा भर्ती बोर्ड करेगा। ऐसे हमारे भर्ती बोर्ड का पॉइंट 2 पॉइंट कहना है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि कृपया ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणियां ना लिखें, ना आगे प्रसारित करने में सहयोग बने। यह कानून अपराध है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर कोई है तो लीगल आप एक्शन लीजिए। भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी मेल के माध्यम से ये जो जीमेल आईडी दे दी है, उस आधार पे या आप भर्ती बोर्ड में सूचना आप दे सकते हैं, प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भ्रामक जो है ऐसा ना फैलाएं, ये कानूनन अपराध है और आप लोगों पे कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने ऐसे भ्रामक जानकारियां फैलाएंगे, गुमराह करेंगे और अराजकता फैलाएंगे, तो ये परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, तो हमारे जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं या परीक्षा नियंत्रक हैं जो भी, तो उन्होंने स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट कहा है, अपनी स्पष्टीकरण दे दिया है। जो आप लोग भ्रामक खबरें फैला रहे थे कि भर्ती बोर्ड ने जो जनरल वालों को ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी वालों को जनरल में डाल दिया, ठीक है। तो यही जानकारी देनी थी आपको। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वायरी है आपको इस संदर्भ में, तो भर्ती बोर्ड को सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट किया है, सरनेम या टाइटल देख के वो जाति निर्धारण या भर्ती बोर्ड चयनित नहीं करता है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस आधार पर उसने आरक्षण दिया है, ठीक है, उसी आधार पे मिलता है वो, जो कि लीगल है, ठीक है। तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी क्वायरी है इस संदर्भ में, तो भ्रामक न्यूज इधर उधर फैलाने, सोशल मीडिया फैलाने से अराजकता फैलती है और हमारे समाज में भर्ती बोर्ड की छवि जो है धूमिल होती है। इस आधार पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण हमारे भर्ती बोर्ड परीक्षा नियंत्रक सर ने दिया है, ठीक है। तो विदाउट टेंशन, जिन्होंने मेहनत की, पसीना बहाया है, उनका जो है चयन हुआ है और आगे आप लोग मेहनत करते रहिए। कुछ कमियां रह गई उन लोगों लड़कों में जो भी कुछ भी नंबरों से बाहर हो गए, तो ठीक है, आगे कमी को पूरा करिए और आगे आप लोगों की भी वर्दी का सपना पूरा हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।